हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने कुछ लोकेशन ऑफ पॉइंट सिखाए थे। 9th में जो आपने सीखा था, यूक्लिड प्लेन में आपने पॉइंट कैसे, कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा, ये आपने 9th में सीखा था। इसके बाद हमने आपको 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था। आपको बताया गया था डिस्टेंस फॉर्मूला, यदि दो बिंदु दिए हों x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन फाइंड बिटवीन पॉइंट्स a x1 y1 है एंड b x2 y2। पॉइंट a x1 y1, पॉइंट b x2 y2 है। हमने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था। इसके बाद हमने आपको एक क्वेश्चन पिछले पार्ट 2 में लास्ट में पढ़ाया था कि प्रूव करना था आपको कुछ पॉइंट दिए गए थे, A B C D 4 पॉइंट दिए गए थे, याद है? इसको हम पहले पॉइंट को A मान लिया था, दूसरे को B, तीसरे को C, चौथे को हमने D मान लिया था। और प्रूव करना था कि ये वर्टेक्स हैं, वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। ये आपको प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया था, पहले AB की लेंथ निकाली थी, फिर CD की लेंथ निकाली थी। अगर दोनों इक्वल आ गई तो लिख दिया हमने AB इक्वल टू CD। फिर हमने BC की लेंथ फाइंड की थी और AD की लेंथ फाइंड की थी। ये भी दोनों इक्वल आ गई थी, याद है कि नहीं? यदि आपको ये प्रूफ करना हो कि कुछ वर्टेक्स दिए A B C D, 4 वर्टेक्स आपको दिए थे और इसको प्रूफ करना था कि ये रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, तो आप क्या करेंगे पता है? हमने कहा था कि A हो गया, ये B, पहले आप लेंथ AB निकालिए, फिर लेंथ CD निकालिए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। लेंथ AD निकालिए, लेंथ BC निकालिए, ये भी इक्वल आना चाहिए। और हमने बताया था AC की लेंथ इक्वल टू BD। डायगोनल AC और डायगोनल BD यदि इक्वल आते हैं, पहली शर्त ये है ये इक्वल टू ये होना चाहिए, दूसरी शर्त ये है कि ये इक्वल टू ये होना चाहिए, और तीसरी शर्त ये थी कि डायगोनल इक्वल होना चाहिए। यदि आप हमारी 3 शर्त फॉलो करते हो, 3 कंडीशन को फॉलो करते हो, तो ये रेक्टेंगल होगा। बताया था कि नहीं बताया था? रेक्टेंगल, अगर यदि आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो ये इक्वल ये इक्वल ये और ये इक्वल ये प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया? आपने देखा था उस दिन और आपने प्रूफ भी किया होगा कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं हैं। आज क्वेश्चन है, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए, डू द पॉइंट ये आर फॉर्म अ ट्राइंगल। आगे बात बाद में होगी, पहले तो ये बताइए, उसने पूछा है एक पॉइंट उसने A दिया, ए है 3,2, B दिया उसने -2, -3 और C दिया 2,3। डू द पॉइंट ये दिए हैं, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं? इफ सो, यदि कर रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। उस ट्राइंगल का टाइप बताइए। आपको पता है ट्राइंगल का टाइप, साइड के बेस में ट्राइंगल के 3 टाइप्स होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, यदि तीनों साइड इक्वल हों तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि 2 साइड इक्वल हों
दो साइड इक्वल हो कोई भी किसी ट्राइंगल की, यदि टू साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोसेलियस होगा। और यदि तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट आए, ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट आए, तो इसको स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। स्केलिन माने विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलियस समद्विबाहु त्रिभुज। यदि किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हों, ए बी की लेंथ और बी ए सी की लेंथ इक्वल होगी तो हम कह देंगे आइसोसेलियस है। अगर मान लो तीनों साइड इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और यदि तीनों साइड अलग अलग हों, ए बी की साइड, बी सी और ए सी तीनों अगर डिफरेंट डिफरेंट हों तो ये स्केलिन ट्राइंगल होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। ये हमने बताया था। लेकिन सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा है, डू द पॉइंट ए बी एंड सी फॉर्म ए ट्राइंगल, डू द पॉइंट ए 3,2 b - 2,3 एंड सी है 2,3 आर फॉर्म अ ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल बनाते हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे। उसने ये नहीं पूछा, उसने तो बाद में पूछा कि इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल आपको पता करना है, ये हम बाद में करेंगे। पहले हम ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, फिर हम बी सी की लेंथ निकाल लेंगे, फिर ए सी की लेंथ निकाल लेंगे। आपको पता है ट्राइंगल की कंडीशन होती है, ट्राइंगल में आपको पता है किन्हीं भी दो साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। ट्राइंगल तभी फॉर्म होता है, ध्यान रखना। अगर हम आपसे पूछें कि 2, 3, 4, क्या एक ट्राइंगल की साइड ए बी इक्वल टू 2 है, बी सी इक्वल टू 3 है और ए सी इक्वल टू 4 है, क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा? करेगा। ध्यान रखना कि जो दो स्मॉलर साइड है ना, उनका सम यदि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू, ए बी प्लस बी सी कितना आया 5 और ए सी कितना है 4। आप देखिए कि दो छोटी साइड है ना, उनका सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। यदि किसी ट्राइंगल की दो छोटी साइड का सम, जो स्मॉलर साइड है, उनका सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, अगर बड़ा आता है, दो छोटी साइड का सम बड़ा आता है तीसरी साइड से, तो ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब टाइप तो बाद में होगा, पहले अगर हम आपसे बोलें क्या 3, 5, 8, क्या इससे ट्राइंगल फॉर्म होगा? ए बी इक्वल टू आपने 3 मान ली, बी सी इक्वल टू 5 मान ली और ए सी इक्वल टू 8। ध्यान रखना, इनसे ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ट्राइंगल फॉर्म तभी होता है जब दो छोटी साइड है ना ट्राइंगल की, दो छोटी साइड का सम बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। जो स्मॉलर साइड है ट्राइंगल की जो टू स्मॉलर साइड हैं, उनका सम बड़ा होना चाहिए, इज ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तब ट्राइंगल फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए ए बी है 3 और ए बी सी है 5। बताइए 3 + 5 कितना होगा 8 और ए सी कितनी है 8। यहाँ पे इक्वल है, इक्वल में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है। ध्यान रखना, कभी भी ट्राइंगल जब भी फॉर्म होगा, ट्राइंगल तभी फॉर्म होगा जब दो स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन हो थर्ड साइड से, तभी होगा। इक्वल है, देखिए आप यहाँ पे जो स्मॉलर साइड है इनका सम इक्वल है थर्ड साइड से। देखिए आप, ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। इन 3, 5, 8 से ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्राइंगल तभी फॉर्म होता है जब दो छोटी साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन फॉर्म ट्राइंगल। ठीक, अब हम आपको यहाँ पे आएंगे। हम पहले ए बी, उसने पूछा है
डू दिस पॉइंट आर फॉर्म अ ट्राइंगल, क्या ये पॉइंट ट्राइंगल फॉर्म करते हैं? तो हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, ठीक है, फिर हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम ए सी की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं हम, ए बी की लेंथ निकालिए। ए बी ये है x1/1 और ये है x2/2, अलग से लिखे ले रहे हैं यहाँ पे। ए बी की लेंथ यहाँ पे ए क्या है, ए है 3,2 और बी है -2,3। आप सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम ए सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो टू स्मॉलर साइड हैं उनका सम निकालेंगे, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। देखिए पहले हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं। ए बी ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। √x1 है 3 माइनस फॉर्मूले में है और -a का x2 है माइनस फॉर्मूले में। यहाँ देखिए x1 है 3 माइनस फॉर्मूले में है और देखिए माइनस का x2 है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। एक बार फिर देखिए x1 कितना है 3 माइनस फॉर्मूले में है, माइनस फॉर्मूले का, और x2 की वैल्यू देखिए माइनस में है, x2 की वैल्यू -2 है और -a का फॉर्मूला है, माइनस फॉर्मूले में है और x2 का मान माइनस में दिया तो प्लस हो जाएगा। प्लस इसी प्रकार y1 है 2 माइनस फॉर्मूले में है और y2 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस फॉर्मूले में है और y2 -3 है तो ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार √50 आ जाएगा। √50 को आप लिख देंगे 2 × 25, 25 का रूट आ जाएगा 5 √2, 5 √2 आ गया, 5 √2 आ गया ए बी की लंबाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी की लंबाई निकालेंगे। हमने बोला था बी सी माने डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बी सी की लेंथ देखिए, बी सी की लेंथ निकालने के लिए पहले b -2 -3 था, ठीक है। अब हम बी सी की लेंथ निकालें तो v -2, -3 है और c देखिए c है 2, c है 2,3। ये हो गया x1/1, ये हो गया x2/2। तो बी सी की लेंथ आ गई √x1 - x2 का होल, x1 है -2 का होल स्क्वायर, x1 है -2 माइनस x2 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -3 माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए -2 और -2 हो जाएगा -4, -2 -2 स्क्वायर लगा दीजिए, -3 -6 स्क्वायर लगा दीजिए। अब आ जाएगा +16 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का 16 प्लस 36 इस 52 आ जाएगा, √52 आ गया। √52 आया, ऐसा करिए √52 इसको लिख देंगे हम 2√13, इसको लिख देंगे हम 13 × 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 13 अंडर रूट के अंदर है, 2√13 आया। देखिए ए बी की लंबाई, ए बी की डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल ली, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी निकाल ली। अब हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी फाइंड करेंगे। ए एंड सी, ए कितना है 3,2 और सी कितना है
सी है 2,3, तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी अब ये हो गया x1/1 और ये हो जाएगा x2/2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 3 माइनस 2 1 हो गया, स्क्वायर लगा स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 3 -1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो √2 आ गया। आप ये देखें कि √2 का मान होता है 1.4, 1.4 होता है √2 की वैल्यू। √2 5 4 द 20, 0 0 कैरी 2, 5 1 द 5 और 2 7। अब 2 √13 की वैल्यू आएगी। आप √13 की वैल्यू निकालेंगे, √13 की वैल्यू आएगी 3 3 द 9, 3 3 द 9, 4 आया, पॉइंट लगा दिए और यहाँ पर 2 0 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 3 से 9 हो जाएगा, 9 से इसको अपन 9 4 द 36, तो लगभग 3.4 आएगा। तो हमने √13 को लिख दिया लगभग 3.4 और इस प्रकार ये 6.8 आया, ये 7 आई, ये 6.8 और ये 1.4 आया। देखिए आप यहाँ देखिए, ये BC और AC ये स्मॉलर साइड हैं। आप देखिए जो AC और BC, AC सबसे छोटी है, BC उसकी मिडिल की है और ये सबसे बड़ी साइड है, लार्जेस्ट साइड है, वो है AB। अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे कि जो स्मॉलर 2 साइड हैं उनका सम निकालेंगे। आप निकालिए AC प्लस BC, AC प्लस BC 1.4 प्लस 6.8, तो कितना आया, यह आया 2 7 8, 8.2 आया। आपने देखा कि जो दो स्मॉलर साइड हैं इनका सम बड़ा है किससे, इसलिए आप लिखेंगे AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। दो छोटी साइड का सम है, जो स्मॉलर साइड है AC और BC। आपने क्या किया, पहले ये निकाल ली, फिर ये निकाल ली, फिर ये निकाल ली। डिस्टेंस फॉर्मूले से AB की लंबाई, BC की लंबाई, AC की लंबाई आपने निकाल ली। फिर आपने क्या किया, अब यहाँ पे हमने √2 की वैल्यू 1.4 होती है, √13 हमने आपको निकाल के दिखाया, √13 3.4 आया, 3.4 रख दी हमने और √2। हमने देखा कि जो स्मॉलर साइड है, स्मॉलर साइड्स हैं ट्राइंगल की, स्मॉलर साइड है AC और BC, हमने इनका सम निकाला, ये आया। और जो लार्जेस्ट साइड है, हमने देखा जो स्मॉलर साइड का सम है इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड AB। हो गया कि नहीं। सो उसने कहा डू द पॉइंट फॉर्म ए ट्राइंगल, सो द गिवन पॉइंट्स आर फॉर्म अ ट्राइंगल। अभी ये प्रूफ हुआ। अभी आपने पहले ये लंबाई निकाली, फिर ये, फिर इसके बाद क्या किया, आपने जो 2 स्मॉलर साइड्स हैं ट्राइंगल की उनका सम निकाला, एक BC है और एक AC है, ठीक है। और आपने बड़ी जो उसकी जो लार्जेस्ट साइड है, देखा आपने कि 2 स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट साइड। किसी ट्राइंगल की 2 स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन इट्स लार्जेस्ट साइड, देन प्रूव हो गया, देन द गिवन पॉइंट ये आर फॉर्म अ ट्राइंगल। अब आप लिख देंगे सो दिए गए बिंदु एक ट्राइंगल को निर्मित करेंगे, सो द गिवन पॉइंट आर फॉर्म अ ट्राइंगल। अभी तो आपने ये कहा कि ये ट्राइंगल बनाएंगे। अब बताइए क्या ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। देखिए क्या क्या ट्राइंगल की जो साइड आई हैं, किन्हीं 2 साइड की लेंथ इक्वल है क्या, देखिए आप, नहीं है। देखिए AC इतनी है, AB इतनी है, BC इतनी है, सब अलग अलग आ रही हैं,
सब अलग अलग आ रही हैं, तो ये स्केलन ट्राइंगल होगा, ये स्केलन ट्राइंगल होगा। उसने पूछा था, पहला क्वेश्चन था कि फॉर्म अ ट्राइंगल, यस फॉर्म अ ट्राइंगल। अब उसने कहा था इफ सो, यदि ट्राइंगल बना रहा तो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब आप बताएंगे जो निर्मित ट्राइंगल है वो विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? स्केलन ट्राइंगल है ये, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ अलग अलग आए तो उसे स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। अगर टू साइड से इक्वल आए तो आइसोसेलियस। अगर तीनों साइड इक्वल आती है, ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ इक्वल आती है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता। आपने देखा कि सभी साइड अलग अलग हैं, तो उसने पूछा कि टाइप ऑफ ट्राइंगल इज स्केलन ट्राइंगल। द नेम ऑफ ट्राइंगल वी स्केलन ट्राइंगल, द फॉर्म ट्राइंगल वी स्केलन ट्राइंगल। निर्मित त्रिभुज है वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आप उसने सबसे पहले पूछा था फॉर्म अ ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे कि इसकी लेंथ निकालेंगे, फिर आप दो स्मॉलर साइड का सम निकालेंगे और स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड यदि आता है तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्राइंगल, गिवन पॉइंट फॉर्म अ ट्राइंगल। अब उसने कहा उसका ट्राइंगल का टाइप क्या है, तो आपको पता है भुजाओं के आधार पर साइड के बेसिस में ट्राइंगल के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो स्केलन ट्राइंगल, यदि तीनों साइड की लेंथ इक्वल अलग अलग हो तब स्केलन ट्राइंगल। अगर टू साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड डिफरेंट, तो आइसोसेलियस। और अगर तीनों साइड इक्वल आ जाए ट्राइंगल की तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। आपने देखा सभी ट्राइंगल साइड अलग अलग हैं, सो द ट्राइंगल फॉर्म स्केलिंग ट्राइंगल, सो द ट्राइंगल फॉर्म वी एन स्केलिंग ट्राइंगल। आप ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से उतार लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए आप उतार लीजिए और फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड माइनस ए रूट 3 कॉमा ए रूट 3 आर द vertices of एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस दिए हैं ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए और माइनस ए कॉमा ए रूट 3 कॉमा ए रूट 3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट ए हो गया ए कॉमा ए, बी हो गया माइनस ए कॉमा माइनस ए, सी हो जाएगा माइनस ए रूट 3 कॉमा ए रूट 3। अब क्या करेंगे, इसे आप ऐसे हम एक रफ स्केच बनाएंगे ए कॉमा ए ट्राइंगल का, और वी माइनस ए कॉमा माइनस ए लिख देंगे और सी लिख दिया माइनस ए रूट 3 कॉमा ए रूट 3, ऐसा लिख दिया। उसने कहा कि ये वर्टिसेस दे रहे हैं ना हम, आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। प्रूफ करिए आप, ये वर्टिसेस हैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ये प्रूफ करिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हमने मान लिया ए, जो हमने एक ट्राइंगल ए बी सी मान लिया। इन ट्राइंगल ए बी सी वर्टिसेस ए कॉमा ए विद ए, बी हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड सी हो जाएगा ये। हमने मान लिया कि ये इन ट्राइंगल ए बी सी ये पॉइंट, ये ए के पॉइंट हैं, ये बी के हैं और ये सी के पॉइंट हैं, सी के वर्टिसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ये पॉइंट,
बताइए। उसने कहा कि ये समबाहु त्रिभुज फॉर्म कर रहे हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, प्रूफ करके दिखाइए। तो हम क्या करेंगे बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि हमें प्रूफ करना होगा तो पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम ए सी की लेंथ निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाती हैं, पहले हम ए बी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम बी सी की लेंथ निकालेंगे, फिर हम ए सी की लेंथ फाइंड करेंगे। यदि तीनों लेंथ्स इक्वल आती हैं तो प्रूफ हो जाएगा द गिवन पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यही ना। अगर आपको आइसोसेलियस ट्राइंगल प्रूफ करना होता तो हम पहले ए बी की लेंथ निकालते, फिर बी सी की लेंथ, फिर ए सी की लेंथ निकालते। ठीक है। अगर टू साइड्स आर इक्वल, two sides are equal, the length of two sides are equal, then the point given are the vertices of isosceles triangle होता। लेकिन आपको तो इक्विलेटरल प्रूफ करना है ना। इक्विलेटरल प्रूफ करना है तो आप कुछ नहीं करिए, पहले आप तो इस ट्राइंगल को आपको इक्विलेटरल समबाहु सिद्ध करना है। तो आप क्या करें, पहले ए बी की लेंथ निकालें, फिर बी सी की, फिर ए सी की, और बस। तो सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं। ए कितना है, ए कॉमा ए, और बी कितना है, माइनस ए कॉमा माइनस ए। ए बी की लेंथ निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमने आपको उसके पहले पार्ट में बोला था ना कि ए बी को बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला क्या होता, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने आपको बोला था कि जो पहला पॉइंट होगा, जो पहला पॉइंट होता है A, उसमें जो f सा x1 ऑर्डिनेट y1, और जो दूसरा पॉइंट है इसका f सा x2 ऑर्डिनेट y2 होता है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। x1 है a माइनस, देखिए माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का x2 है तो प्लस कर देंगे का होल स्क्वायर। देखिए फिर x1 है a माइनस फॉर्मूले में है और x2 भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 है a माइनस फॉर्मूले में है और y2 माइनस ए है तो प्लस ए का होल स्क्वायर। a प्लस ए हो जाएगा 2a, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, a प्लस ए है 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। आपने देखा ए बी की लेंथ 8a स्क्वायर अंडर रूट 8a स्क्वायर आई है। इसे ऐसे लिखे रहने दीजिए। अगर इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ होना है तो आप देखिए बी सी की लेंथ भी इतनी आएगी और ए सी की लेंथ भी इतनी आएगी। देखिए बी सी की लेंथ निकालें, पहले b लिख लीजिए माइनस ए कॉमा माइनस ए, और c है एंड c है माइनस ए रूट 3 कॉमा ए रूट 3। इसको पहले पॉइंट बी सी की लेंथ निकालना है तो जो पॉइंट b है ना x1 y1 हो जाएगा ये, और दूसरा पॉइंट c है ना तो इसका ये x सा x2 ऑर्डिनेट y2 हो जाएगा। अब बी सी की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, फॉर्मूला है आपका x1 है माइनस ए, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस ए x2 का है। देखिए x2 भी माइनस का है और x1 माइनस फॉर्मूले में होता माइनस का x2 है तो प्लस ए रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। x1 है माइनस ए, माइनस फॉर्मूले में था और माइनस ही का x2 है, देखिए तो प्लस हो गया, प्लस y1 है माइनस ए माइनस y2 है ए रूट 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, a इसे मान लीजिए आप a, इसे मान लीजिए b और a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए। ये है a फर्स्ट का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए इन दो का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए स्क्वायर रूट 3 होगा। माइनस ए का ए रूट 3 में मल्टीप्लाई करिए
तो -a² √3 का डबल करेंगे तो -2a²√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। अब यहाँ पर जाइए, फर्स्ट का स्क्वायर -a, फर्स्ट है -a का स्क्वायर, सेकंड है -a√3। समझ में आया? यहाँ पे आप साइन भी लेंगे, a है आपका -a और b है आपका -a√3। तो a का फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस इन दो के मल्टीप्लिकेशन। बताइए, -a का -a√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a²√3 आएगा, प्लस a²√3 का डबल करेंगे तो 2a²√3 आएगा। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो के मल्टीप्लिकेशन का डबल। आप देखिए, प्लस 2a²√3 माइनस 2a²√3 ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे आइए, -a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस a²। आप देखिए यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और a का स्क्वायर करेंगे a², माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, a का स्क्वायर करेंगे a², माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और √3 का स्क्वायर 3 होगा, 3a² हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस a², √3 का 3 हो जाएगा, 3a², और माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस a², और ये प्लस के 3a²। इस प्रकार से BC की लेंथ भी आपकी 8a² आ गई। अब पहले हमने AB की लेंथ फाइंड की, √8a² आई, फिर हमने BC की लेंथ फाइंड की। अब हम AC की लेंथ फाइंड करेंगे। AC की लेंथ ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। x1 माइनस, आप इस प्रकार से आप BC की लेंथ फाइंड करेंगे तो √8a² ही आएगी। आपको AC की लेंथ अपने आप घर पर निकालना है, ध्यान रखना, x1 ये है, x2 ये है। तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस a प्लस a√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस a√3 का होल स्क्वायर। तो आप लगा देंगे होल स्क्वायर ऐसे ही, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, इन दो आप लगाना है ऐसे ही। और सेकंड क्या हो जाएगा, x1 x2 ये है, x2 है a माइनस x3 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 है a माइनस y2 है a√3, a माइनस a√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस a का वर्ग प्लस a√3 का वर्ग, इनके मल्टीप्लिकेशन का डबल इतना ही आएगा। आप देखना, इसी प्रकार से आप AC की लेंथ निकाल लेंगे, इतनी आएगी। अब आप लिखना कि चूंकि AB की लेंथ इक्वल टू BC की लेंथ इक्वल टू AC की लेंथ, सो द गिवन पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये प्रूफ हो गया कि जो गिवन पॉइंट हैं आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब आप क्या करेंगे, आपने इसको इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ कर दिया, फाइंड इट्स एरिया। आपको पता है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आपको पता है इक्विलैटरल एरिया ऑफ now the area of equilateral triangle इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड कोई भी, चलो AB का स्क्वायर, AB ले लिया हमने। बताइए √3/4 इंटू साइड कितनी निकली AB, कुछ AB लिख दो, चाहे BC, कोई भी साइड का स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू कोई भी ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर। बताइए AB है √8a², √8a², ठीक है, AB और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब √3/4 इंटू √8, इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। बताइए अगर हम √x का स्क्वायर करते हैं तो x आता है, रूट हट जाता है तो आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 8a² जो 4 × 8
और ये आएगा 2√3a² आपका, इसका एरिया आ जाएगा 2√3a², एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने पहले उसने पूछा कि ये क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। पहला क्वेश्चन उसने पूछा क्या ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, सो दैट द पॉइंट ये आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमने पहले साइड ए बी निकाली, साइड बी सी निकाली, आपको साइड ए सी निकालना है। इस टाइप से होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग के निकलेगी। आप ए सी निकालेंगे इतनी आएगी, आप देखेंगे कि तीनों, आप कहेंगे कि चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, सो द पॉइंट गिवन आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपका प्रूव हो जाएगा। अब उसने कहा फाइंड इट्स एरिया, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करिए। तो हम जानते हैं नाउ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड ए बी है, ए बी को हमने √8a² लिख दिया, इसका स्क्वायर किया तो √3/4 एज इट इज, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा और ये आ जाएगा 2√3²। ठीक है, √a² स्क्वायर यूनिट। अपन लोग वो लिखते ना, इसकी यूनिट लिखते ना, जैसे मान लो अगर साइड की लेंथ सेंटीमीटर दी होती तो आप बोल देते वर्ग सेंटीमीटर। मीटर अगर मान लो उसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मीटर में दी होती तो आप स्क्वायर मीटर लिख देते कि नहीं। तो हमने लिख दिया स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, जो भी हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर आगे देखें। देखिए एक क्वेश्चन और आ गया इसी टाइप का। आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला आप सीखे थे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। अभी इसके पहले आपने कहा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ कीजिए, तो बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए आप क्या करते? तीनों साइड इक्वल करते कि नहीं करते? इसके बाद, इसके पहले आपने बताया था कि ये पॉइंट दिए थे आपको, 3 पॉइंट गिवन थे, और वो बोल रहा था कि बताइए कि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया कि जो स्मॉलर 2 साइड हैं उनका सम निकाला, और जो लार्जेस्ट साइड से अगर स्मॉलर 2 साइड का सम is greater than largest side, then the given points are the vertex of a triangle। अब उसने कहा कि ट्राइंगल का टाइप बताइए। तो आपने देखा कि तीनों साइड्स हैं वो अलग अलग थी, डिफरेंट थी, तो आपने कह दिया स्केलन ट्राइंगल है। अगर 2 साइड इक्वल होती तो आप कह देते कि, पहले तो मेन बात थी कि पहले ये कहना कि क्या ट्राइंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। हमने आपको बता दिया था कि ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है। अब आइए क्वेश्चन ये है, सो दैट द पॉइंट ये आर कॉलिनियर। कॉलिनियर माने एक ही रेखा में है। क्वेश्चन क्या है, क्या पहला पॉइंट आप ए मान लीजिए, लेट A 1, B 5, 2 एंड C 9, 5। उसने क्वेश्चन किया है क्या A B C ये कॉलिनियर हैं? कॉलिनियर माने एक ही रेखा में हैं। यदि आपको ये प्रूफ करना हो कि ये पॉइंट कॉलिनियर हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप AB की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर आप BC की लेंथ फाइंड करेंगे। आपने AB की लेंथ फाइंड कर ली, आपने BC की लेंथ फाइंड कर ली, आपने AC की लेंथ फाइंड कर लेना। अब क्या करना कि जो स्मॉलर साइड है ना, आप उनका सम निकालना। यदि स्मॉलर साइड का सम इक्वल
द ग्रेटेस्ट साइड, यदि स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट साइड तो फॉर्म ए ट्राइंगल नॉट कॉलिनियर। अगर स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट साइड देन द गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल नॉट कॉलिनियर। अगर स्मॉलर साइड का सम इक्वल आ जाता है, स्मॉलर साइड का सम इक्वल आ जाता है ग्रेटेस्ट साइड के, देन द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। समरेखीय होंगे, एक ही रेखा में होंगे। यदि आप क्या देखिए, आप पहले ए बी की लेंथ निकालिए, फिर बी सी की लेंथ निकालिए, फिर ए सी की लेंथ निकालिए। यदि जो स्मॉलर साइड हैं उनका सम इक्वल आता है थर्ड साइड के या ग्रेटेस्ट साइड के, स्मॉलर साइड का सम अगर इक्वल आता है ग्रेटेस्ट साइड के तो गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अगर मान लो स्मॉलर साइड का सम इज ग्रेटर देन आता थर्ड साइड के तो आप बोलते कि गिवन पॉइंट्स आर फॉर्म अ ट्राइंगल। समझ में आया? तो देखिए पहले आप ए बी की लेंथ निकालिए। ए बी बताइए, ए बी की लेंथ निकालेंगे तो पहले आप ए लिख लीजिए। ए है 1,-1 और बी है 5,2। अब आप देखिए ये हो गया आपका x1/1, ये हो जाएगा आपका x2/2 और ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए बी माने क्या कहलाएगा? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी √ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। √ x1 - x2 का होल स्क्वायर, देखिए x1 है 1 माइनस x2 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -1 माइनस y1 है -1 माइनस y2 है 2 का होल स्क्वायर। 1 - 5 -4 का स्क्वायर और -1 - 2 -3 हो जाएगा का स्क्वायर। बताइए माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, √25 का वैल्यू आएगी 5। आपने देखा ए बी की लेंथ 5 आई है। अब आप क्या करेंगे? अब आप बी सी की लेंथ निकालने जाएंगे। तो बी कितना है 5,2, सी कितना है 9,5। अब तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने लगे होगे कि नहीं? डिस्टेंस आप सभी लोग, विशेष तौर से आप लोगों से कह रहे हैं कोऑर्डिनेट। अभी मात्र 2 ही दिन हुए हैं, आपके 2 पार्ट निकले हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं चल पाए हैं तो अभी फिर मौका है आपके लिए। 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए और साथ रिवीजन करिए। हम मैक्सिमम, हमें पता है आप लोग मैक्सिमम सवाल हम आपको देंगे। देखिए कितनी बार हम, बताइए डिस्टेंस ए बी, अब देखिए डिस्टेंस बी सी, और क्या करें बताइए? कितनी बार आप डिस्टेंस निकलवाएंगे हमसे? लेकिन हम फिर भी आप सीख जाएं, इसके लिए हम बार बार ये देख रहे हैं कि आपको डिस्टेंस निकालना आ जाए। हमें ये मतलब नहीं है कि हमने ज़्यादा पढ़ा दिया कि ये क्या कर दिया। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस तो फिर आप बी सी की लेंथ देखिए, x1/1 हो जाएगा, दूसरा पॉइंट x2/2 हो जाएगा। बी सी की लेंथ होगी √ x1 है 5 माइनस x2 है 9 का होल। एक बार फॉर्मूला लग गया ना तो बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना, एक क्वेश्चन में एक ही बार लगाना। नहीं तो आप यहाँ लगाएंगे फिर यहाँ लगाएंगे। एग्जामिनर को पता है कि आपको फॉर्मूला याद हो गया। आप बार बार कॉपी भरने का प्रयास नहीं करिए, एक क्वेश्चन में एक ही बार आप फॉर्मूला लगाइए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए 5 - 9 -4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 -3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 √25 = 5। आपने देखा ए बी की लेंथ कितनी आई है 5, बी सी की लेंथ कितनी है 5। अब आप ए सी की लेंथ निकालना, ए सी की लेंथ 10 निकलेगी, आप करके देख लेना। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी 10 आएगी, बताए ना। अब आप देखिए
कि जो स्मॉलर साइड का सम है 10 आ रहा कि नहीं, स्मॉलर साइड का सम। अब देखिए, अब आप क्या करना, ए बी प्लस बी सी का सम निकालना, 5 + 5 = 10, और यही तो ए सी है। 10 को क्या लिख सकते हैं आप, ए सी। आपने देखा ए बी प्लस बी सी = ए सी आ गया। दो स्मॉलर साइड का सम, जो ट्राइंगल है उसकी 2 स्मॉलर साइड्स है ना, उनका सम इक्वल आ गया लार्जेस्ट साइड के, ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड के इक्वल आ गया। तो आप कहेंगे द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस आर द कॉलिनियर, एक ही रेखा में हैं। आप 3 पॉइंट लगा रहे हैं ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये कॉलिनियर है, अर्थात समरेख हैं। आपका ये प्रूफ हो जाता है। अगर आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है तो आप ए बी की लेंथ निकालिए, बी सी की लेंथ निकालिए, ए सी की लेंथ निकालिए, और यदि जो 2 स्मॉलर साइड हैं इनका सम इक्वल आता है लार्जेस्ट साइड के, तो आप क्या कहेंगे, द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये दिए गए बिंदु समरेखीय हैं। कॉलिनियर माने समरेखीय। आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 यहीं समाप्त हो रहा। आप लोग अभी ज़्यादा 3 पार्ट ही हुए हैं, जल्दी करिए, आप हमारे साथ में आ जाइए, साथ साथ आप रिवीजन करिए।